वीरम विषम रत्तुफल कोमल समापायम दिविहेण पणमिऊन शील गुणाणम निसामेह शील गुणाणम निसामेह। यह शील पाहुड़ नामक ग्रंथराज है। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भारत भूमि पर इस ग्रंथराज की रचना की गई और आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित 84 पाहुड़ों में एक महत्वपूर्ण पाहुड़ है यह शील सहित हो तभी वह ज्ञान है। अगर शील के बिना है तो वास्तव में वह ज्ञान ही नहीं है। ये बात यहाँ कहना चाहते हैं। ज्ञान हुआ लेकिन यदि उसके अनुसार आचरण नहीं हुआ, उसके अनुसार परिणमन नहीं हुआ, उसके अनुसार परिवर्तन नहीं हुआ तो वह ज्ञान किस काम का, ये बात यहाँ बता रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि साहब ज्ञान तो हुआ और ज्ञान होकर भी विषयों से विरक्त नहीं हुआ, विषयों में आसक्त हुआ, तो ये ज्ञान का दोष है। कई लोग क्या समझते हैं कि ये ज्ञान का दोष है, जबकि आचार्य भगवान कहना चाहते हैं कि भाई ज्ञान का दोष नहीं है, ये तो कुपुरुष का, उस व्यक्ति का दोष है। देखो आज अपन 10 नंबर की बहुत महत्वपूर्ण गाथा पढ़ने वाले हैं। इस 10 नंबर की बहुत महत्वपूर्ण गाथा में क्या बात कहने वाले हैं, ये बात जयसिंह जी छाबड़ा साहब, पंडित जी साहब हिंदी वचनिकाकार ऊपर उत्थानिका में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आगे कहते हैं कि जो ज्ञान पाकर विषयासक्त होता है वह ज्ञान का दोष नहीं है, कुपुरुष का दोष है। क्या करें कि जो व्यक्ति ज्ञान पाकर के विषयों में आसक्त है तो वो विषयों में जो आसक्ति है वो उसके उस ज्ञान का दोष नहीं है। वो विषयों में आसक्त इसलिए नहीं हो रहा है कि वो ज्ञानी है, ज्ञान प्राप्त कर लिया उसने। अरे वो विषयों में आसक्त हो रहा है वो तो उसका खुद का दोष है, उस व्यक्ति का दोष है, ज्ञान का दोष नहीं है। और भी अपन गाथा में इस बात को खुलासा करेंगे। एक बार गाथा पढ़ते हैं मूल से, फिर उसका बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है जो अपने को समझने जैसी है, क्योंकि जगत में इसके संबंध में बहुत विपरीत मान्यता चलती है। देखो, नाणस्य नत्थि दोषो कुप्पुरिसाणं विमन्द बुद्धिनं जेनान गव्विदा ओणम विश्वेशुराजंती। हो ज्ञान गर्भित विषय सुख में रमे जो जन योग से, उस मंद बुद्धि का पुरुष के ज्ञान का कुछ दोष ना। क्या कह रहे आचार्य कुंद कुंद देव इस गाथा में? मूल प्राकृत से देखते हैं कि नाणस्य नत्थि दोषो, नाणस्य अर्थात ज्ञानस्य, ज्ञान का, नत्थि नहीं है, नास्ति, दोषो दोष, नाणस्य नत्थि दोषो, ज्ञान का दोष नहीं है। तो भाई किसका दोष है फिर? तो कहते कुपुरिसाणम विमंद बुद्धिनम, कुपुरुष का, उसकी मंद बुद्धि का ये दोष है। जे ज्ञान गव्विदा होनम, जो ज्ञान से गर्वित होकर, ज्ञान का गर्व करके, अभिमान करके, घमंड करके, विषयेषु रज्जन्ति, विषयों में रमते हैं। पूरी गाथा का अर्थ यह है कि जो ज्ञान का गर्व करके विषयों में रमते हैं वह, उनका विषयों में रमने रूप दोष ज्ञान का दोष नहीं है, बल्कि उन कुपुरुषों का, उनकी मंद बुद्धि का दोष है। अर्थ समझ में आया? बात समझ में आई आपको? जगत ये समझता है
कि ज्ञान का दोष है, और यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान का दोष नहीं है, ये उस व्यक्ति की कमजोरी है, उस व्यक्ति का दोष है कि वो विषयों का त्याग नहीं कर पा रहा है, ज्ञान का दोष नहीं है। आप में से कोई इस गाथा का उच्चारण करना चाहते हो या अर्थ बताना चाहते हो तो आप रेज हैंड करेंगे तो हम आपको अनम्यूट करेंगे और आप बता सकेंगे। हाँ जी, कौन? हाँ, यशोधरा आंटी जी, आपको अनम्यूट किया है, आप करें। नानत्सनन्ति दोषो कुपुरुषाणं विमन्द बुद्धिनं जेनानगविदाहोणं विषयेषु रंजन्ति। थोड़ा सही नहीं हुआ उच्चारण। नहीं, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। उसका अर्थ ये है कि नानत्सनत्ति दोषो, ज्ञान का नत्थि नहीं, दोषो दोष है, ज्ञान का दोष नहीं है। कुपुरुषाणम विमंद बुद्धिणम, जो कुपुरुष है उसके मंद बुद्धि का दोष है। जेनान गव्विदा होणम, जो ज्ञान से गर्वित होना होकर के विषयेषु रंजन्ति, जो विषयों में रमते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने इसका अर्थ बताया और उच्चारण किया। और अभी इसका हिंदी अर्थ जो यहाँ लिखा हुआ है उसे और कोई पढ़ना चाहते हो तो वो रेज हैंड कर सकते हैं, हम किसी एक को उसका हिंदी अर्थ पढ़ने का अवसर देना चाहते हैं। हाँ जी, हर्षिता जी देखें, और कोई पढ़ना चाहते हो तो उनको अनम्यूट करें। अर्थ, जो पुरुष ज्ञान गर्वित होकर ज्ञान मद से विषयों में रंजित होते हैं, सो यह ज्ञान का ही दोष नहीं है, वे मंद बुद्धि कुपुरुष हैं, उनका दोष है। बहुत अच्छा हर्षिता जी, आपने इसका अर्थ पढ़ा। देखिए, इस गाथा में आचार्य कुंदकुंद देव क्या कह रहे हैं कि ज्ञान का दोष नहीं है। जैसे लोक में ऐसा कहते हैं कि साहब ये ज्ञानी है, इतना जानते हैं, इतना समझते हैं, इतना इन्होंने पढ़ रखा है, इतने शास्त्रों का ज्ञान है, मंदिर जाते हैं, पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी विषयों से विरक्त नहीं होते हैं, वैराग्य को प्राप्त नहीं होते हैं, तो ये इनके ज्ञान का दोष है। लोग ज्ञान का दोष मानते हैं, जबकि आचार्य कुंदकुंद देव इस गाथा में कह रहे हैं कि भाई जो वो विषय से विरक्त नहीं हो रहा है वो उसके ज्ञान का दोष नहीं है, बल्कि वो उसकी मंद बुद्धि का दोष है, वो उसकी होनहार खोटी है। करे क्या? देखो, इसको अपन थोड़ा सा यूं सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जगत में लोग ज्ञान को दुख का कारण मानते हैं। किसको दुख का कारण मानते हैं? ज्ञान को दुख का कारण मानते हैं, ज्ञान को विषयों में प्रवर्तने का कारण मान रहे हैं, लेकिन ज्ञान नहीं बल्कि अज्ञान दुख का कारण है। ज्ञान का गर्व, भले ही 8 प्रकार के मदों में ज्ञान मद, ऐसा ज्ञान का मद बोलते तो है, यहाँ लिखा भी था, लिखा है नाण गब्बिदा, ज्ञान से गर्वित। लेकिन एक बात समझ ले, ज्ञान का कभी घमंड नहीं होता, ज्ञानी को कभी भी घमंड नहीं होता। घमंड फिर किसका होता है? घमंड होता है अज्ञान का, घमंड होता है अज्ञानी को। समझ में आती है बात? कठिन नहीं है ये, अटपटी लगेगी क्योंकि पहली बार सुन रहे होंगे आप। भले ही ज्ञान मत बोला है, लेकिन ज्ञानियों को थोड़ी मत होता है। जिसके पास ज्ञान है, अरे ज्ञान का मद यदि ज्ञानियों को हो तो फिर सिद्धों को भी ज्ञान मद होना चाहिए, क्योंकि सिद्धों को केवल ज्ञान है, सर्वज्ञता है। अरहंतों को भी होना चाहिए, जबकि अरहंतों को, सिद्धों को ज्ञान का मद नहीं है। ज्ञान तो है, पूर्ण ज्ञान है, लेकिन ज्ञान का मद नहीं है। तो फिर ज्ञानियों को तो होगा ना? अरे ज्ञानियों को भी नहीं होता, ज्ञानियों को कभी ज्ञान का मद नहीं होता। हाँ,
जो अज्ञानी है वो अपने को ज्ञानी समझकर अभिमान करता है कि मैं ज्ञानी हूं, तो ऐसा कहने में आता है कि इसे ज्ञान का मद है। ज्ञान का घमंड कब कहने में आता है? कि जब अज्ञानी व्यक्ति अपने अज्ञान को ही ज्ञान समझकर ये अभिमान करने लगता है कि मैं ज्ञानी हो गया, मैं बड़ा हो गया, सब छोटे हैं, मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा, तो कहते हैं इसको ज्ञान का घमंड हो गया। देखो सचमुच ज्ञान हो जाए तब तो दिक्कत भी क्या है। अरे ज्ञानी व्यक्ति अपने को ज्ञानी मानता है कि अज्ञानी मानता है? ज्ञानी व्यक्ति अपने को ज्ञानी माने कि अज्ञानी माने? मैं आपसे पूछता हूँ, ज्ञानी व्यक्ति अपने को ज्ञानी हूं ऐसा माने तो कोई घमंड की बात है क्या इसमें कोई? अरे वो तो सत्य मानता है भाई। केवल ज्ञानी अपने को केवल ज्ञानी माने उसमें क्या दिक्कत है? सम्यक ज्ञानी अपने को सम्यक ज्ञानी माने उसमें क्या दिक्कत? उसमें क्या है कि घमंड की बात है? अरे वो जैसा है वैसा मानता है, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कत तो इसमें है कि जिसे ज्ञान तो है नहीं और मान रहा है अपने को ज्ञानी, इसलिए ज्ञान का मद ज्ञानी को नहीं अज्ञानी को होता है। किसको होता है? ज्ञान का मद किसको होता है? अरे थोड़ा सा कहीं से उधर से कुछ पढ़ लिया सुन लिया अपने को, वो बड़ा ज्ञानी समझने लगता है और ये समझता है कि मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा, मेरे को सब कुछ आता है और दुनिया को किसी को कुछ नहीं आता है। ये अज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है भाई। इसको यही ज्ञान मद है। ज्ञानियों को कभी ज्ञान का मद नहीं होता। ज्ञान का मद होता है अज्ञानी जीवों को। जैसा होता है ना, चूहा होता है चूहा, तो जहां पर सोना गड़ा हो तो वहां फुदकता है वो। तो ऐसी दशा है इस जीव की कि जरा सा कहीं से कुछ छोटा मोटा तीतर को मिल गई पीतल, बाहर धरू के भीतर। कि तीतर को जरा सा एक पीतल का टुकड़ा मिल गया, अब सोचने लगा सोना है, ये तो बहुत महंगा है, कीमती है, अब कहाँ धरू इसे, चोर नहीं ले जाए, बाहर रख दूंगा तो चोर ले जाएंगे। अब अंदर धरूं तो अंदर अंदर मेरे पास जगह कहाँ रखने के लिए? मेरे पास घर थोड़ी के कोई तिजोरी बिजोरी है नहीं है, कहाँ धरूं? तीतर की नींद उड़ जाती है जरा सा पीतल का टुकड़ा मिल जाए तो तीतर को मिल गई पीतल और बाहर धरूं के भीतर। ऐसी स्थिति अज्ञानी जीव की ऐसी स्थिति है कि वो थोड़ा सा ज्ञान कहीं से जरा सा हो गया तो वो अंधों में काना राजा मान करके अपने को ज्ञान से का घमंड करने लगता है। जबकि आचार्य भगवान कह रहे हैं भैया ज्ञान से का जो घमंड कर रहा है, विषयों में जो प्रवर्त रहा है, वो ज्ञान विषयों में प्रवर्तना ज्ञान का दोष नहीं है। अगर ज्ञानी होकर भी वो प्रवर्त रहा है तो वह ज्ञान का दोष नहीं है, वो उसके अज्ञान का दोष है। उसमें जितने अंश में ज्ञान हुआ है वो अंश तो प्रशंसनीय है, वो ज्ञान तो प्रशंसनीय है, लेकिन जो राग है, जो उसकी अज्ञानता है, वो ही निंदनीय है। उसके कारण से उसका ज्ञान निंदनीय नहीं है। ये बात यहाँ कहना चाहते हैं भाई, दुख ज्ञान से दुख नहीं है, दुख किससे है? अज्ञान से है। तो जगत में ऐसा सिद्ध करने लगते हैं लोग, साहब ज्ञान से दुख है साहब, और ज्ञानियों को घमंड होता है साहब, ऐसी बात करते हैं। अरे ज्ञानियों को कहाँ घमंड होता है? घमंड तो अज्ञानी को होता है। भर्तृहरि ने नीति शतक में श्लोक लिखा है, यदा किंचिज्ञोहम द्विपीव मदांध समभवम तदा सर्वज्ञोस्मि यभवदवलिप्तं मम मनः यदा किंचित किंचित बुधजन सकाशादवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति त्यभवद तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वरैव मदो मे व्यपगतः। अर्थ समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को, थोड़ा सा अर्थ बताता हूं, सामान्य अर्थ, कि जब मैं अज्ञानी था, थोड़ा सा
अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ लिया, मैं अपने को सर्वज्ञ हूं ऐसा मान करके बहुत हाथी की तरह अभिमान में चलने लगा। लेकिन जब मैंने ज्ञानियों का संसर्ग किया, ज्ञानियों की संगति की, और धीरे धीरे जब मुझे ज्ञान प्राप्त होता गया तो मुझे ये पता चला कि अरे मेरे से बड़ा अज्ञानी तो कोई दूसरा है ही नहीं। क्या समझ में आई बात? जब अज्ञान था तो मैं अपने को सर्वज्ञ मानता था, बहुत बड़ा ज्ञानी मानता था, और जब मेरे को ज्ञान हुआ तो मेरे को ये पता चला कि अरे मैं तो बहुत अल्प ज्ञानी हूं। कहाँ सर्वज्ञ का ज्ञान और कहाँ मेरा ज्ञान, कहाँ तो श्रुत केवलियों का ज्ञान और कहाँ तो हमारा ज्ञान, कहाँ तो द्वादशांग के एकाद पूर्व और अंगों का ज्ञान और कहाँ हमारा ज्ञान, कहाँ तो सम्यक ज्ञानी का ज्ञान और कहाँ तो हमारा। अरे हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा जानते हैं। द्वादशांग कैसा है? विशाल है, वस्तु का स्वरूप है। भाई साहब एक वाक्य कहते हैं, वस्तु जटिल है और वाणी कैसी है? कमजोर है। वाणी कमजोर है, वस्तु जटिल है। वस्तु के स्वरूप को वाणी पूर्णतः कहने में समर्थ नहीं है। देखो, ज्ञानी सदा ही इस बात को जानते हैं कि हम जो कह रहे हैं वह वस्तु का एक पक्ष मात्र है, एक अपेक्षा मात्र है। दूसरी अपेक्षा भी बहुत सारी, वस्तु के अंदर बहुत सारे गुण धर्म मौजूद हैं, इसलिए वे अन्य का निषेध नहीं करते हैं। लेकिन अज्ञानी को कोई एक अपेक्षा समझ में आ जाती है तो वो बाकी सब अपेक्षाओं का निषेध करके और वो अपने आप को बड़ा ज्ञानी धर्मात्मा मानने लगता है। आचार्य भगवान यहाँ कहते हैं कि भाई ज्ञानी, यहाँ तो बात थोड़ी सी अलग है लेकिन मैं ये बात भी यहाँ पर प्रकरण बस मेरे चित्त में आ गई तो मैंने आपको बताई कि ज्ञान दुख का कारण नहीं है बल्कि दुख का कारण अज्ञान है। अभिमान का कारण ज्ञान नहीं है बल्कि अभिमान का कारण अज्ञान है। राग है, विकार है, वो दुख का कारण है। तो कई लोग तो इस बात को उदाहरण देकर सिद्ध कर देते हैं कि ज्ञान दुख का कारण है और लोग मान भी लेते हैं। देखो, अगर आपको मैं अभी ये बात समझाऊं ना कि ज्ञान दुख का कारण है उदाहरण देकर, तो आप कहेंगे हाँ हाँ पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ज्ञान ही दुख का कारण है। इसीलिए जगत में बहुत सारे लोग कहते भी हैं, अरे साहब जानना दुख का काम है, आप लोग पंडित लोग जानते हो सो आप दुखी रहते हो, ये खाना ये नहीं खाना, इसमें जीव है उसमें जीव नहीं है। हम तो कुछ जानते ही नहीं, आराम से खाते हैं, जहां जो मिल गया आराम से। उन्हें लगता है कि हम आराम से, अरे कहाँ आराम से बताओ। लेकिन ज्ञान को दुख का कारण मान रखा है। बहुत लोग जानना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। अरे नहीं जानना अलग बात है और नहीं जानना चाहना वो अलग बात है। अज्ञान जितना बड़ा दोष नहीं है, ज्ञान नहीं करने की भावना ये और बड़ा दोष है। अज्ञान, अज्ञानी रहना ये तो बुरी बात है, लेकिन अज्ञानी रहना चाहना ये और भी बुरी बात है। लोग ज्ञान को दुख का कारण बताते हुए कहते हैं, देखो पंडित जी साहब बात को समझो, अभी अपन यहाँ बैठे हैं और अभी 7:50 हुए हैं और अभी मान लीजिए कोई घटना घट गई, अपने मित्र का वियोग हो गया, कुछ हो गया, कुछ है ना। अब अपन तो अभी स्वाध्याय में बैठे, 8:15 तक अपने सारे विकल्पों का त्याग है, अभी अपन कुछ ना देख रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं दूसरी बातों को। अब जब जैसे ही अपना स्वाध्याय पूरा हुआ, जिनवाणी स्तुति हुई, फिर अपन जो है क्या नाम से अपने को समाचार मिला कि व्हाट्सएप चेक किया, ये किया वो किया, अरे साहब 7:50 पे ऐसा हो गया। अच्छा, अब अपने को दुख हुआ, तो कब हुआ दुख?
दुख कब हुआ कि जब अपन ने 8:15 जाना तब दुख हुआ। घटना तो कब घट गई थी? 7:50 पे, 7:45 ही हो गई थी। लेकिन 7:45 घटना होने पर दुख नहीं हुआ। दुख कब हुआ? जब उसका ज्ञान हमको 8:15 हुआ। तो जगत को क्या लगता है कि ज्ञान दुख का कारण है। सिद्ध कर दिया ना ज्ञान को दुख का कारण। मान लेंगे ना आप भी ज्ञान दुख का कारण है। हाँ साहब पंडित जी बिल्कुल सही तो बात है, 7:45 जो है घटना घटी, लेकिन दुख नहीं हुआ। घटना से थोड़ी दुख हुआ, दुख तो ज्ञान से हुआ, क्योंकि ज्ञान तो 8:15 हुआ, तब ज्ञान से दुख हुआ। अरे भाई ये ज्ञान का दुख नहीं है। 8:15 भी जो आपको दुख हुआ है वो ज्ञान का दुख नहीं है, वो राग का दुख है। क्योंकि आपको उस व्यक्ति से राग था, इसलिए आपको दुख हो रहा है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं कि 7:45 आपके दुश्मन का वियोग हो गया और 8:15 आपको पता चला कि मेरा दुश्मन चला गया, उसका मरण हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। अब आपको 8:15 ज्ञान से दुख हो रहा है। आपको पता चला 8:15 कि मेरे मित्र का, वो शत्रु का वियोग हुआ, शत्रु का एक्सीडेंट हो गया, मरण हो गया। अब आपको दुख हो रहा है। ज्ञान दुख का कारण है तो अब दुख होना चाहिए ना। मरण दुख का कारण है तो अभी भी मरण तो के तो समाचार मिले, अब आपको दुख होना चाहिए। लेकिन अब आपको दुख नहीं हो रहा। बल्कि अगर कोई अज्ञानी व्यक्ति होगा ना, हालांकि ज्ञानी तो शत्रु के मरण होने पर भी खुश नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते, लेकिन अज्ञानी तो उसमें खुशियां भी मनाता है। अब वो खुशी मना रहा है तो अभी ज्ञान उसके दुख का कारण रहा कि सुख का कारण रहा? अरे ज्ञान ना, ज्ञान जानना वो दुख का कारण रंच मात्र भी नहीं है। दुख का कारण है राग, दुख का कारण है उल्टी मान्यता, दुख का कारण है मिथ्यात्व, दुख का कारण है अज्ञान। ज्ञान कदापि दुख, अगर ज्ञान दुख का कारण हो ना, तो जिसके पास जितना ज्यादा ज्ञान है वो उतना ज्यादा दुखी होगा। फिर सर्वज्ञ जो है ना हमारे भगवान अरहंत सिद्ध, उनको तो कितना ज्ञान है? पूर्ण ज्ञान। तो फिर वो कितने दुखी होंगे? पूर्ण दुखी होंगे फिर वो, पूर्ण दुखी होंगे फिर वो। पूर्ण दुखी है क्या वो पूर्ण सुखी है? अरे पूर्ण सुखी है। इससे पता चलता है कि ज्ञान दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण है राग, दुख का कारण है अज्ञान। और यहां पर थोड़ा सा अलग है ये बात, ज्ञान दुख का कारण है कि नहीं है, ये बात मैंने आपको यहाँ ली। लेकिन यहाँ जो मूल गाथा की बात है उसको भी थोड़ा सा और बात करते हैं कि ज्ञान का दोष नहीं है ये। ज्ञान से गर्वित होकर जो विषयों में रमते हैं, यह विषयों का दोष, ज्ञान का दोष नहीं है, बल्कि ये उस व्यक्ति की अज्ञानता का दोष है कि वह विषयों में रमता है। देखो अपन इसको थोड़ा पढ़ते और भावार्थ पढ़ते हैं, इसमें बहुत अच्छे से इस बात को समझाया है पंडित जय सिंह जी छाबड़ा साहब ने कि कोई जाने कि ज्ञान से बहुत पदार्थों को जाने तब विषयों में रंजायमान होता है, सो यह ज्ञान का दोष है। यानी कई लोग ये समझते हैं कि ज्ञान से बहुत पदार्थों को जान लिया तब विषयों में रम गया है। ज्यादा पदार्थों को देखूंगा तो ज्यादा को खाऊंगा, अब ज्यादा जानूंगा ही नहीं, देखूंगा ही नहीं तो खाऊंगा ही नहीं। ऐसा क्या समझते हैं कि ज्ञान से बहुत पदार्थों को जाने तब विषयों में रंजायमान होता है, सो ये ज्ञान का दोष है। यहां आचार्य कहते हैं कि ऐसे मत जानो, मतलब ऐसा मत समझो कि बहुत जानने से बहुत विषयों में रमता है। ज्ञान प्राप्त करके विषयों में रंजायमान होता है, तो ये ज्ञान का दोष नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सारा जगत ज्ञान को दोष का कारण मानता है। अज्ञानी जीव ऐसा ही मानते हैं। अब मेरे को दिखाओ मत आप ज्यादा भोजन, अगर मेरे को दिखाओगे ना तो मैं ज्यादा खा जाऊंगा। अरे भाई तू ज्यादा खा जाएगा वो तेरा दोष है, वो भोजन का दोष नहीं है, उस भोजन को देखने का दोष नहीं है। यहाँ आचार्य कहते हैं कि ऐसे मत जानो
ज्ञान प्राप्त करके विषयों में रंजायमान होता है, सो यह ज्ञान का दोष नहीं है, यह पुरुष मंद बुद्धि है और कुपुरुष है, उसका दोष है। अरे छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, उसको बाजार में ले जाते हैं तो वो हर चीज को देख कर कहता है ये भी दिलाओ, ये भी दिलाओ, मैं ये भी लूंगा, मैं वो भी लूंगा, वो भी लूंगा, वो भी लूंगा। अब माँ बाप परेशान, इस बच्चे को बाजार नहीं ले जाना। क्यों? क्योंकि ये जिसको देखता है उसी को मांगता है, ये देखेगा ही नहीं तो मांगेगा ही नहीं। अब बताओ, देखने के कारण मांग रहा है वो या बचपने के कारण मांग रहा है? अरे देखने के कारण नहीं मांग रहा है वो बचपने के कारण मांग रहा है। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है और उस बच्चे को बाजार ले जाते हैं बड़ा होने पर, तो वो सब चीजों को देखता तो है पर मांगता नहीं है। बच्चा था तब मांग रहा था देख देख कर, और थोड़ा सा बड़ा हो गया तो देख देख कर नहीं मांग रहा। तो अगर देखना जानना ही अगर मांगने का कारण था, तो देखना जानना तो बड़ा होने पर भी हो रहा है, बल्कि और अच्छे से देख जान पा रहा है बड़ा होकर। लेकिन वो जो पहले मांग रहा था और अब नहीं मांग रहा है, तो कोई चीज ऐसी है ना कि जो पहले थी और अब नहीं है। अरे पहले बचपना था और अब बचपना नहीं है, तो वो जो मांगने की जिद करने की प्रवृत्ति थी वो बचपने का दोष था, वो ज्ञान का और जानने का दोष नहीं था बंधु। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करके विषयों में रंजायमान होता है, तो ये ज्ञान का दोष नहीं है। यह पुरुष मंद बुद्धि है और कुपुरुष है, उसका दोष है। पुरुष का होनहार खोटा होता है तब बुद्धि बिगड़ जाती है। क्या करो, होनहार बुरी हो तो ज्ञान में मोह की धूल लगी है, ज्ञान में मोह के कारण से वो जो है क्या करता है कि उसके प्रति राग करने लगता है, उन वस्तुओं को छोड़ नहीं पाता है, विरक्त नहीं हो पाता है, तीव्र राग में फंसा रहता है। कह रहे पुरुष का होनहार खोटा होता है तब बुद्धि बिगड़ जाती है। फिर ज्ञान को प्राप्त कर उसके मद में मस्त हो विषय कसायों में आसक्त हो जाता है, तो यह दोष अपराध पुरुष का है, ज्ञान का नहीं है। अब कई लोग क्या करते, ज्ञान प्राप्त कर लिया, फिर उस ज्ञान का मद हो गया और उस मद में विषयों में आसक्त हो जाता है और वो ज्ञान को दोष समझते हैं कि साहब ये ज्ञान का दोष। अरे ज्ञान का दोष नहीं भाई, ये दोष तो उस व्यक्ति का अपना है, ज्ञान का नहीं है। आगे और भी गाथा इस प्रकार की आने वाली है कि जो जानता है ना, जिसने ज्ञान प्राप्त किया है और अभी वो विरक्त नहीं हुआ, तो वो आज नहीं तो कल विरक्त हो जाएगा। लेकिन जो जानता ही नहीं है वो कब विरक्त होगा? इसलिए ज्ञान का दोष नहीं है, वो दोष तो उसका उसकी कमजोरी का है, उसका स्वयं का है। फिर ज्ञान को प्राप्त कर उसके मद में मस्त हो विषय कसायों में आसक्त हो जाता है, तो यह दोष अपराध पुरुष का है, ज्ञान का नहीं है। कई लोग जैसे निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, तो उसने क्या किया कि वो वस्तु का स्वरूप समझ करके और द्रव्यानुयोग अध्यात्म के शास्त्रों को पढ़कर वो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि हो गया। तो ये दोष किसका है बताओ आप? कि वो अध्यात्म के उपदेश का दोष है क्या? किसका दोष है वो? अरे वो दोष तो उस व्यक्ति का अपना है, अध्यात्म के उपदेश का नहीं। पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा कि आपकी इन अध्यात्म की बातों को सुनकर कोई जीव स्वच्छंदी हो जाएगा तो कहते हैं कि हो जाएगा तो क्या करे, उपदेश नहीं दें क्या? अरे उपदेश तो भला होने के लिए ही दिया जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति, उदाहरण देते वो, जैसे कोई गधा मिश्री खाकर मर जाए तो इसमें मिश्री का तो दोष है नहीं। उसी प्रकार अध्यात्म के उपदेश को सुनकर कई जीव तो मुक्ति को प्राप्त होते हैं और कोई जीव उस अध्यात्म के उपदेश को सुनकर स्वच्छंदी होकर दुर्गति में जाए, तो इसमें अध्यात्म के उपदेश का तो दोष नहीं है, उस व्यक्ति का ही दोष है। उसी प्रकार यहाँ आचार्य कुंदकुंद देव कहना चाहते हैं कि भाई कोई ज्ञानी होकर अर्थात ज्ञान प्राप्त कर, यहाँ ज्ञान प्राप्त करने से मतलब वो वास्तविक वैसा ज्ञान नहीं, केवल कोरा शास्त्र ज्ञान, रटने वाला ज्ञान, केवल ऊपरी ज्ञान जिसने प्राप्त किया, क्योंकि वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया होता तो फिर
ज्ञानी मगन विषय सुख माही, यह विपरीत संभव नाही। अगर उसने सचमुच ज्ञान प्राप्त किया होता ना और विषय सुख में रमता, ये तो संभव नहीं था, क्योंकि ज्ञानी विषय सुख में रमे तो संभव नहीं। लेकिन वो ज्ञानी होकर भी विषय सुख में रम रहा है, इसका मतलब वो भेद विज्ञानी वाला ज्ञानी नहीं है, असली ज्ञानी नहीं है। केवल ऊपरी ज्ञान उसको प्राप्त हुआ, ऐसा ज्ञानी लेना। तो वो भाव समझना प्रसंग के अनुसार, नहीं तो आप एक ही बात सब जगह लगाओ तो नहीं चलेगी बात। तो ज्ञानी होकर विषय सुख में से विरक्त नहीं हो रहा है, क्योंकि कुंकुंदाचार्य देव तो कहते हैं कि नाणम पच्चक्षणम, ज्ञान तो ज्ञान त्याग है। अब जैसे उसने हे उपादेय को जाना तो ग्रहण त्याग हो गया, वो तो स्वतः ही हो गया, उसको ज्ञान होते ही हो गया। चादर का दृष्टांत दिया ना। अब नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो ज्ञान ही नहीं है, वो तो उसके अज्ञान का दोष है। और अगर उसे ज्ञानी कह रहे हैं तो वो व्यवहार, लोक व्यवहार में उसको ज्ञानी समझा जाता है, इस अपेक्षा से ज्ञानी कह रहे हैं, ये समझना। तो जो व्यक्ति क्या करता है कि ज्ञान को प्राप्त कर उसके मद में मस्त हो, विषय कसायों में आसक्त हो जाता है, तो यह दोष अपराध पुरुष का है, ज्ञान का नहीं है। ज्ञान का कार्य तो वस्तु को जैसी हो वैसी बता देना ही है। ज्ञान का काम तो केवल इतना सा था कि वस्तु जैसी है वैसी उसने बता दी, और पीछे प्रवर्तना तो पुरुष का कार्य है। अब वो किस रूप में परिणमन करे वो तो उस व्यक्ति का काम है, ज्ञान क्या करे। देखो इसको एक दृष्टांत से अपन समझते हैं कि 4 मित्र थे और वो बनारस पढ़कर आ रहे थे। ये अलग है बात, है ना। पहले भी मैंने 4 मित्रों की एक बात बताई थी, वो अलग है, ये अलग है। 4 मित्र बनारस पढ़कर आ रहे थे, तो वो क्या हुआ कि रास्ते में हड्डियों का ढेर पड़ा था। तो एक मित्र बोला कि मैं अस्थि विशेषज्ञ हूं, मैंने अस्थि मतलब हड्डियों का ज्ञान प्राप्त किया है कि कौन सी हड्डी किस जानवर की है, किस आदमी की है, कैसे उसको जोड़ते, कौन सी हड्डी कहाँ रहती है, ये सब मेरे को अच्छा ज्ञान है, मैं बता सकता हूँ, जोड़ सकता हूँ। ये हड्डियां जो पड़ी है ना, ये शेर की है, मैं इन हड्डियों को जमा सकता हूँ, बिल्कुल शेर के जैसे हड्डियां होती है शरीर में वैसे। और उसे जोड़ दिया, उन हड्डियों को जोड़ दिया बढ़िया, और बिल्कुल जैसी जहां पसली, जहां पैर की हड्डी, जहां पूरी हड्डी जैसी होती है वैसी की वैसी जमा दी उसने। तो दूसरा मित्र बोला अरे यार गजब बनाई तूने, तो बिल्कुल एक्यूरेट जैसी होती है वैसी की वैसी जमा दी, तू तो बहुत स्पेशलिस्ट है भाई। लेकिन तू स्पेशलिस्ट है तो मैं कमजोर नहीं हूं भाई। तू हड्डियां जमाना जाने तो मांस और चमड़ी, ये मांस लगाना चमड़ी लगाना ये तो मेरे को भी आता है। तो उसने क्या किया कि उस पर मांस चमड़ी लगा करके उसको तैयार कर दिया, बिल्कुल शेर हूबहू। तो तीसरा बोला अरे यार गजब कर दिया तूने, कमाल कर दिया, तूने तो बिल्कुल सचमुच शेर बना दिया, वैसी की वैसी उसकी चमड़ी, और बिल्कुल वो का बिल्कुल हूबहू, ऐसे लग रहा है सचमुच का शेर है। तो तीसरा बोला अरे यार तुम इतने होशियार हो तो मैं कोई मूर्ख हूं, मैंने ऐसी विद्या सीखी है कि कोई ऐसे हो तो उसमें प्राण डाल सकता हूं, अब मैं इसमें प्राण डालता हूं, देखो ये सचमुच का शेर हो जाएगा। तो चौथा बोला अरे भाइयों तुम क्या कर रहे हो, ये रुको 2 मिनट रुको तुम, मैं ऐसे करता हूं पेड़ पे चढ़ जाता हूं, अभी रुको 2 मिनट। वो पेड़ पे चढ़ गया और इसने तीसरे ने उसमें प्राण डाल दिए। प्राण डालते ही क्या हुआ, वो तो सचमुच का शेर था। फिर क्या हुआ, वो तीनों को खा गया, तीनों मर गए। और चौथा वहां पेड़ पे बैठा था ऊपर, वो देख रहा था सारा तमाशा। अब बताओ ज्ञान ज्ञान का दोष है क्या? वो जो शेर बनाया उन लोगों ने, एक ने हड्डियां जमाई, एक ने मांस और चमड़ी लगाई, और एक ने मंत्र से प्राण डाल दिए। तो ये जो ज्ञान था, वो विद्या थी जो वो पढ़ के आए थे, उस ज्ञान के कारण मारे गए क्या? ज्ञान का दोष है क्या? अरे ज्ञान का दोष नहीं है, ये दोष तो उनके अज्ञान का है। अरे ज्ञान का काम तो केवल इतना था कि जैसी वस्तु हो वैसी बता देता है,
पीछे प्रवर्तना तो पुरुष का कार्य है। तो उन्होंने तो बता दिया था कि हड्डी कैसे जोड़ी जाती है, कैसे मांस वो लगाया जाता है, कैसे मंत्र, लेकिन ये तो तुम्हें सोचना था कि किसको प्राण डालना, किसके नहीं डालना। अब ये हिंसक जानवर है, इसके प्राण डाल देंगे, हम सामने खड़े हैं तो ये हमें खा जाएगा, तो ये तो तुम्हें विवेक लगाना था ना भाई। अरे कोई घायल व्यक्ति होता, कोई परेशान आदमी होता, उसकी हड्डी को तुम जोड़ देते, तब तो तुम्हारे ज्ञान की सार्थकता थी। किसी की चमड़ी छिल जाती, किसी का मांस फट जाता, तुम उसके चमड़ी जोड़ करके उसको सही कर देते, स्वस्थ कर देते, तब तो तुम्हारा ज्ञान सार्थक था। तो कोई मरण को प्राप्त होता जीव, उसको तुम प्राण डाल देते, तब तो वो सार्थक था। लेकिन तुमने, वो विद्या का दोष नहीं है, वो शिक्षा का दोष नहीं है, वो दोष तुम्हारे अज्ञान का है कि तुमने कब और किसके लिए क्या उपयोग किया उसका। समझ में आती है बात? तो यहाँ पर आज अपन ने कौन से नंबर की गाथा पढ़ी? 10 नंबर की। इस 10 नंबर की गाथा में क्या बात पढ़ी हमने कि जो ज्ञानी ज्ञान प्राप्त करके भी ज्ञान का गर्व करते हुए विषयों में प्रवृत्ता है, वह उसके अज्ञान का दोष है, ज्ञान का दोष नहीं है। आप में से जो भी इसका सार बताना चाहते हो वे रेज हैंड कर सकते हैं। आज ये केवल अपनी 40 मिनट की ही मीटिंग है, तो केवल 2 मिनट शेष बचे हैं, 2-3 मिनट में ये पूरी हो जाएगी। इसलिए आप लोगों में से जो भी बताना चाहते हैं जल्दी से रेज हैंड कर दें, किसी एक या दो जने को ही अवसर मिल पाएगा। हाँ जी, हर्षिता जी देखें, कोई बताना चाहते हो इसका सार, आज जो चर्चा हुई, कुछ पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो तो आप अनम्यूट करें। हाँ, यशोधरा आंटी जी आप बताएं। आज जो 10 नंबर की गाथा चली, उसमें आचार्य श्री कहते हैं कि जो ज्ञान है, उस ज्ञान से ज्ञान का दोष है कि वो लोग जान करके विश्व में रमते हैं। ये बताते हैं कि ज्ञान का दोष नहीं है, जो ज्ञान का गर्व करते हैं। बोले, इस बात तो यह है कि ज्ञानी को गर्व होता ही नहीं है, गर्व तो अज्ञानी को होता है। और ये ज्ञानी की जिसने गर्व करके भी विश्व में रमा है, जानकर भी, तो कहते हैं उसकी होनहारी खोटी है, ताकि उसने ज्ञान करके भी विश्व में रमा है। वरना तो ये तो उस पुरुष का दोष है, ज्ञान का दोष नहीं है। ज्ञान तो वास्तव में अज्ञान को दूर हटाने के लिए है। ज्ञानी जिसको होता है सच्चा ज्ञान, वो तो विश्व में रमते ही नहीं है। जैसे आपने कल भी बताया था, आज भी बताया था कि बनारसी दास जी ने कहा है कि ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माही सहज वैरागी। ज्ञानी मगन विषय सुख माही, यह विपरीतता संभवे नहीं। तो जो ज्ञानी है वो विषय सुख में अगर रमते हैं, बोले ऐसी विपरीतता कभी होती नहीं है। ये तो उसके अज्ञान का ही दोष है कि जो विषयों में रमते हैं और ज्ञान का गर्व करते हैं। ये बात यहाँ पर बताई है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया इसका सार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब और कोई बताना चाहते हो तो हर्षिता जी देखें, एक जने को और अवसर दे सकते हैं, अन्यथा अपन अभी समय तो पूर्ण होने की जा रहा है, शायद बात अधूरी रह जाएगी, इसलिए अब अपन पूरी कर देते हैं इस मीटिंग को, क्योंकि अब केवल 15 सेकंड बचे हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी स्तुति शॉर्ट में करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हों धूप।